ये देखें मेरे हाथ में क्या है, अभी अभी इसको बाइट से तोड़ा है। ये नाली के पास था। ये जो इसके ऊपर सीड्स हैं, इससे ये लग रहा है कि ये किस चीज़ का प्लांट है। ये अमलोक है जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं। तो ये वो वाला सीड्स इसके ऊपर है, तो मतलब वो वाला, तो ये नीचे से रूट्स हैं। तो अब मैं पॉट्स ढूंढ रही हूँ कि जिसके अंदर ये लगा लूँ। तो टेम्परेरी ही लगाना है क्योंकि फिर बाद में हम इसको किसी दूसरे में शिफ्ट कर देंगे। तो मुझे कोई भी पॉट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये सारे टमाटर के हैं। तो ये मुझे बोतल नज़र आ गई है वैसे। अब वैसे तो ये सारे पॉट खाली होने हैं क्योंकि जब ये प्याज बन जाएंगे तो ये वाली टोकरियाँ भी खाली हो जाएंगी। लहसुन जो कि अगले महीने इंशाल्लाह हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये वाली भी खाली हो जाएंगी। तो ये सारे पॉट्स खाली हो जाएंगे। तो लेकिन अभी इसको लगाना है ताकि ये हमारा प्लांट ज़ाया ना हो। पता नहीं हम इसको खा सकेंगे नहीं खा सकेंगे, लेकिन लगा देते हैं क्योंकि ये सर्दियों के लिए एक बेस्ट चीज़ है और बहुत मज़े की होती है। अच्छा, मुझे और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये वाला पॉट मुझे नज़र आया है कि इसके अंदर ये मैंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास पर्पल हार्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इसके रूट्स भी नीचे से बनी हुई हैं। तो अगर हम घर से बाहर निकले ना तो नालियों के इर्द गिर्द तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं। कुछ तो ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो अगर हम और करें तो वो कोई ना कोई बेल होती है, जैसे खरबूज तरबूज हो गई। तो जैसे जैसे कोई गंद वगैरह होता है तो वो, क्योंकि वो नाली हर वक्त नम रहती है पानी के साथ, तो फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको पानी देकर इसको किसी में लगाती हूँ, छाँव में रखती हूँ। तो फिर उसके बाद कोई पॉट बनाकर तो फिर मैं उसमें इसको शिफ्ट कर दूँगी। वैसे तो मेरे पास ये बाल्टियाँ हैं 2 और साथ ये सीलिंग बॉक्स भी मैंने रखी हुई हैं, लेकिन मेरे पास मिट्टी ही नहीं है कि जो मैं इसमें डाल के भर सकूँ। तो मिट्टी भी मंगवाने वाली है, तो इसलिए आर्जी तौर पर उसी मैंने बोतल में ही लगा दिया है। फिर बाद में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से ही धूप बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे तो लगा था कि अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन ये देखें अभी सूरज निकल आया है। लेकिन हवा बहुत तेज़ है और बारिश के भी इम्कानात हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बारिश यकीनन आएगी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं तो अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये अरवी पत्ता है। ये पहले मेरा दूसरे पोट में था, लेकिन वो वाला पोट टूट गया है, तो वो वाला वैसे ही मैंने इसके अंदर रख दिया था। मिट्टी भी बहुत कम है और ये देखें इसके बल्ब भी ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बल्ब से ही ये इसका जो लीव है वो निकल रहा है और ये वाले भी बिल्कुल नई लीव है। तो अरवी पत्ता जो है दरअसल ये खाया जाता है पकौड़ों के साथ, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने इसके पकौड़े बनाए थे, जिसकी वजह से जो हमारी ज़बान थी वो बिल्कुल चिपक सी गई थी। पकौड़े बहुत मज़े के बने थे, लेकिन जो ज़बान था इसने अपना जहरीला असर हमारी ज़बान पे दिखा दिया था। तो इसलिए इसको कभी भी ऐसे यूज़ ना करें। अगर आपने इसको कभी इसके पकौड़े बनाने भी हुए तो आपने क्या करना है, पहले इसको सही बॉयल पानी में जो सही खोल रहा हो तो उसमें इसको डालें और फिर इसको अच्छी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद फिर इसके पकौड़े बनाएं। तो मैंने तो इसके बाद इसको ट्राई नहीं किया क्योंकि घर वालों के हालात जो थे वो बहुत बुरे हो गए थे। और फिर ये देखें, ये अब इसके लिए बहुत अच्छे निकल रहे हैं। ये एलिफेंट ईयर से मिलता जुलता है, बस ये है कि एलिफेंट ईयर जो होता है उसके जो लीव होते हैं इससे थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी की तरह होते हैं। तो ये देखिए इसका नया लीव भी आ रहा है। बस अब मुझे क्या करना है, या तो इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है या फिर इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी डालनी है। ये देखें हवा है जिसकी वजह से ये बार बार ये कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है।
मैंने अपने जो सारे बर्ड्स हैं इनको मैंने दाना पानी डाल दिया था, इसलिए ये रिलैक्स हैं, वरना तो इतना ये शोर मचाते हैं। वो जो डव हैं वो भी आराम से बैठी हुई हैं, तो ये भी आराम से हैं। ये चेक करें, हमारी जो डक्स हैं सारा पानी ये पी गई हैं और नहा लिया है इन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल गीली हुई पड़ी हैं। अब वो बाहर निकल गई हैं तो इन्होंने कहा है कि हमने भी निकलना ही निकलना है, क्योंकि जो हमारी डक्स हैं वो इनके बगैर तो रह ही नहीं सकती। कभी ये अकेली हो जाएं तो इतना कोई शोर मचाती हैं। इनको दोबारा से मैंने अंदर कर दिया। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जब मैं इनको अंदर कर रही थी तो जो हमारी ये वाली डक है ये उड़ के आई है, यानी जिस तरह मुर्गियाँ उड़ के अंदर आती हैं तो ये भी इसी तरह आई है। अब ये माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी हमने ये कंफर्म नहीं है कि, और हमें पता भी नहीं है कि ये दोनों मेल हैं दोनों फ़ीमेल हैं, ये पेयर है मेल फ़ीमेल, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जो हमारे चिक्स थे उन्होंने जब ये खाया था तो अब मैंने तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मेरा इरादा ये था कि इसको दोबारा से गोडी करके तो दोबारा इसके अंदर मैं लगाऊं ये पालक वगैरह, लेकिन ऐसे ही रख दिया था। तो लेकिन ये दोबारा से निकलना शुरू हो गई है और यहाँ से भी यही हालात हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह निकलती है। रमज़ान तो आ गया, रमज़ान के लिए लगाई थी, लेकिन रमज़ान में तो हम नहीं खा सकते क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है। जबकि यहाँ पर जो ये धनिया है हमारा, ये अच्छा ग्रो हो रहा है। ये देखें, ये इसके अंदर बूटी है कोई, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने उसके बाद लगाया था यहाँ पर। ये देखिए हमारा यहाँ पर ये जो कद्दू था इसका ये नया लीव निकल आया है। बस इसी की खुशी है कि ये दोबारा से ग्रो हो रहा है, वरना अगर नीचे वाले लीव ख़त्म हो जाएं तो ऊपर वाला लीव जो होता है, क्योंकि नीचे के ही लीव जो है वो ऊपर वाले लीव को देते हैं, ख़ज़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा होता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये देखें नया लीव भी अंदर से निकल रहा है। और यहाँ पर ये चेक करें कि ये एक और हमारा सीड जर्मिनेट यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये निकल आया है हमारा धनिया। तो ये जो धनिया निकला है ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से। अब जो लगातार ज़्यादा बारिशें हो रही हैं ये थोड़ी सी नुकसानदेह हैं, क्योंकि जो ये सीड्स हैं ये सारे गर्मियों के हैं। जो गर्मियों के सीड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं रखा जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये तीनों अच्छे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ से तो इसने खा लिया था, लेकिन ये दोनों ग्रो सही हो रहे हैं, ये कद्दू के हैं। ये आप टिंडा चेक करें, इसकी जो लीव है ये बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ है। और मुझे यही है कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये लीव लग के ना तो ये इस लीव को ख़राब कर लेगा। लेकिन इसका है कितना बड़ा, और इसका प्लांट भी बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही रहता है। अच्छा, निकला सिर्फ यहाँ पर है, आगे पीछे नहीं। लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये टमाटर का निकला हुआ है। यहाँ पर भी एक निकला है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब अल्लाह करे निकल आए, क्योंकि मैंने सब के अंदर सीड तो 3 ही लगाए थे। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इन पॉट्स का हो रहा है कि जहाँ पर मैंने सीड तोड़ी के लगाए थे, लेकिन अभी तक नहीं निकले। यहाँ पर ये अच्छा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये है खरबूज का, तरबूज का है, तरबूज का है ये वाला। तो तरबूज जो है इसको हमने ऊपर नहीं चढ़ाना, बल्कि हमने इसी को यहाँ पर ही नीचे की तरफ कर देना है। तो बस इसका बाद में बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर भी ये निकल आए हैं। ये मेरे हाथ में छुरी है, ये मैं इनको काटने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं इनकी गोडी करने के लिए आई हूँ। इसकी गोडी करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो ये वाला लहसुन है, ये लहसुन तो नीचे से तकरीबन बना हुआ है, बस ऊपर से इसने खुश्क होना है, तो फिर ये नीचे से पक जाएगा। लेकिन ये अभी छोटा है, क्योंकि ये हमने इसके 1 मंथ बाद लगाया था, तो हमने इसको हार्वेस्ट भी 1 मंथ के बाद ही करना है। लेकिन इसकी गोडी अभी से ही करेंगे तो तब ही नीचे से ये अच्छे से बनेगा। तो इस गोडी के लिए ये छुरी ही बेस्ट है, वो वाली जिसके आगे से नोक बनी हुई हो, क्योंकि जो नोक के बग़ैर छुरी होगी तो फिर उससे सही तरह से गोडी नहीं होगी। और वो भी हमने इतनी एहतियात से करनी है ताकि जो लहसुन है
उसके ऊपर बिल्कुल भी ना लगे। और हमें इसकी हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही करनी होती है, लेकिन मैंने तो कभी भी हफ्ते में एक बार नहीं की, ज़्यादा टाइम ही हो जाता है और इसके बाद ही करती हूँ। अगर कोई भी फ्रूट हो, फल हो, सब्जियाँ हो, कोई भी प्लांट हमने लगाया हुआ हो, फलों वाला हो, फूलों वाला हो, या वैसे ही कोई इंडोर प्लांट हो, तो अगर उसकी बेहतर नशुमात चाहिए तो गोडी ज़रूर करनी चाहिए। ये क्योंकि ऊपर वाली जो मिट्टी होती है नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। तो जो अच्छी वाली ऊपर वाली मिट्टी होती है वो जब नीचे जाती है, और जो नीचे वाली होती है क्योंकि वो अब पता नहीं होता उसमें किसी कीड़े का अटैक है या क्या, तो फिर वो ऊपर आ जाती हैं। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छे से गोडी हो गई है। अब गोडी करने से एक तो ये होता है कि जो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं तो उसको भी निकाल लिया है, जो ये घास वगैरह निकल आता है उसको भी निकाल लिया है, क्योंकि जो ये एनर्जी होती है सारी ये खुद ले लेते हैं, तो प्लांट्स को ये कमी मिलती है। तो ये इसकी तो हो गई है, तो मैं इनकी भी और इस पॉट की भी कर लेती हूँ। इस पॉट के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा टमाटर जो कि हर दूसरे पॉट में निकल आता है, इस पॉट में निकल आया, और ये छोटा सा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा हो गया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं इसको निकालूँ या इसमें ही लगे रहने दूँ। गोडी करती हूँ तो देखती हूँ कि इसका क्या करना है। ये आप देखें कि यहाँ पर ये कितना घास उगा हुआ है, ये देखें। यहाँ पर ये देखें, हमें ये वैसे तो नज़र नहीं आता क्योंकि जो घास होती है उसकी शक्ल भी ऐसी ही ऊपर से लग रही होती है जैसा कि ये लहसुन ही है। मैंने इसकी भी गोडी कर दी है, लेकिन इस प्लांट को भी मैंने फ़िलहाल नहीं निकाला, क्योंकि अगर मैं अभी निकाल दूँ तो मेरे पास ऐसा पॉट ही नहीं है कि इतना बड़ा प्लांट मैं उसमें शिफ्ट कर सकूँ। तो मैं आज ही कोई पॉट अरेंज करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको ना निकाला तो क्योंकि ये इसको भी अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इनकी ग़िज़ाइयत ले रही होगी, इनकी ही एनर्जी। तो इसलिए क्योंकि हमारा लेसन है, इसमें पूरे 6 माह की मेहनत है, तो वो मेहनत ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैं इसको लाजमी आज निकाल लूँगी। और इनका पानी थोड़ा कम है, लेकिन लहसुन को पानी कम ही देना चाहिए, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, वरना ये जो नीचे से लहसुन होते हैं ये गल जाते हैं। तो जो हमारी ये अभी चिक्स हैं, मैंने देखा है ये इतना डर रहे हैं, दरअसल हवा है तो ये बार बार ऊपर नीचे ये हो रहा है, तो इसकी वजह से तो फिर मैंने ये सोचा है कि ये ऊपर कपड़ा है थोड़ा सा भारी है, तो इसको नीचे की तरफ कर देती हूँ ताकि ये हिले नहीं, तो वो डरे नहीं अंदर से। अब इसको मैंने नीचे कर दिया है, तो अब ये हिलेगा तो सही, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी सपोर्ट होगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।